हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं आम टीवी। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम की बात शुरू करेंगे हम यहाँ से कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। 16 महीने की हुकूमत। इन 16 महीनों में अवाम की सालमियत और मुल्क को दांव पे लगाकर पीडीएम ने सिर्फ एक काम किया। पीडीएम की कारकर्दगी 16 महीनों की सिर्फ और सिर्फ इतनी रही कि जो केसेस थे वो केसेस सब के सब ख़त्म हो गए। मतलब नैब केसेस, नैब तरामीम, सबके केसेस ख़त्म हो गए। इसहाक डार साहब को लंदन से बुलाया गया केस ख़त्म करके। इस तरह जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का केस वो ख़त्म किया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और आहद मलिक और पीपल्स पार्टी के जितने ओहदेदारान थे, एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल, बहुत सारे नाम हैं। अब सारे नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन इन 13 की 13 पार्टियों में हर पार्टी का कोई ना कोई फ़र्द था। 116 लोगों के केसेस जो रेफरेंसेस थे वो एहतसाब अदालत से वापस नैब को भिजवाए गए और सबको क्लियर किया गया। लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई, गुज़र गया वो टाइम, और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, बल्कि अब तो वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने जाते जाते नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया और वो 116 केसेस वापस भिजवाए गए। वो 116 रेफरेंसेस वापस भिजवाए गए। 116 लोगों के नाम जितने जितने भी रेफरेंसेस थे सारे वापस भिजवाए गए और वो केस सारे के सारे वापस खुलना शुरू हो गए। शुरुआत यहाँ से हुई कि कल एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर समात की, जो कि इसहाक डार का केस था, आमदन से ज़्यादा असासा जात रखने का, और उसमें इसहाक डार को तलबी का नोटिस जारी किया गया, इसहाक डार को तलब किया गया। नाज़रीन कराम, बात ये नहीं है कि इसहाक डार का केस खुल गया या दूसरों का केस खुल गया या फिर ये लोग पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, इन्होंने करप्शन की है या नहीं की है। ये बात यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी इस बात के मुकाबले में। ये नहीं है कि ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो हुआ उसके मुकाबले में ये बातें फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। 16 महीने, 16 महीनों में कीमतें जो अशिया की बढ़ी, पेट्रोल 150 से 300 पे गया, उसके बाद दालें 200-200% कीमतें बढ़ी। आटा आटा 1100 रुपये से 3300 रुपये पे गया 20 किलो का थैला, और चीनी 70 रुपये से उठ के 200 रुपये किलो पे गई। और भी बहुत सी चीज़ें जो इतनी महंगी हुई। आज 20,000 25,000 रुपये कमाने वाला बंदा 20 दिन 15 दिन अपना घर नहीं चला सकता। अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास 2-3 बच्चे हैं, किराए का मकान है, वो बिजली का बिल दे या क्या करे, यूनिट भी 16 रुपये से 60 रुपये के करीब पहुंचाया गया इन 16 महीनों में। तो क्या ये चीज़ें वापस आ सकती हैं? क्या ये 16 महीने वापस आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। ना ये 16 महीने वापस आ सकते हैं, ना ही ये रेट्स इतनी जल्दी कंट्रोल हो सकते हैं। अगर पीडीएम की हुकूमत इन 16 महीनों में बजाय अपने केसेस ख़त्म करने के कोई और कारकर्दगी दिखाती तो शायद आज ये कुछ ना होता। शायद आज इतनी महंगाई ना होती, इतनी अवाम को मुश्किलात ना होती,
आज गरीब आदमी के घर आटा ख़त्म हो जाए तो वो आटा दोबारा खरीदने की पोजीशन में नहीं रहता। अगर वो आटा खरीदने की पोजीशन में आ जाए तो मार्केट में आटा नहीं मिलता। अगर मार्केट में आटा मिलता है तो उसकी जेब में पैसा नहीं होता। गरीब आदमी को आप यकीन करें रोटी खाना 2 बार हो गया। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। तो ये सूरत-ए-हाल जो बनी पाकिस्तान की, अगर ये सूरत-ए-हाल रही अगले 1 साल तक, तो क्या होगा? होगा ये कि हर घर में खुदकुशियाँ होंगी। गरीब आदमी खुद को मारने के लिए और खुद को बच्चों को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ना वो रोटी खा सकेगा, ना वो यहाँ तक कि पानी तक नहीं पी सकेगा। रोटी खाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। अगर ये सूरत-ए-हाल रही तो शायद 2024 के मिड में 5 से 6,000 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला हो। शायद 700-800 रुपए में पेट्रोल हो। तो नाज़रीन इकराम, ये सोचना अवाम का काम है अब कि इन सियासतदानों ने हमें दिया क्या और हमसे लिया क्या। हमारे वोट लेकर हम पर मुसल्लत होने वाले हमारे साथ क्या-क्या करते हैं, ये अवाम को सोचना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि देखो-देखो कौन आया वाले नारे या फिर तब्दीली वाले नारे या फिर रोटी कपड़ा मकान वाले नारे। अब इन नारों से बाहर निकलना चाहिए अवाम को और इन चीज़ों से बाहर निकल के अवाम को ये सोचना चाहिए कि ये लोग हमें देते क्या हैं। पिछले 30-40 साल से जो बारी-बारी हम पे ख़ानदानों के ख़ानदान मुसल्लत हो रहे हैं, उन्होंने हमें दिया क्या? हमारे लिए किया क्या? तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सोचें, आगे दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं। इस इलेक्शन में अपने लिए उसको चूज़ करें जो आपके लिए आए, पाकिस्तान के लिए आए, ना कि खुद के मुफ़ाद के लिए आए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने होस्ट को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।